ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। लिंग मूर्ति के इस अगले भाग में आज हम जानेंगे कि शिवलिंग पर यदि कोई अनाज या अन्न अर्पित किया जाता है तो उसका क्या फल प्राप्त होता है, किस अन्न को अर्पित करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके विषय में श्री शिव महापुराण में ब्रह्मा जी स्वयं नारद जी को ये बात बताते हैं। इसकी थोड़ी डिटेल में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे शुभ अन्न की, जिसे अक्षत के रूप में जाना जाता है, यानी कि चावल। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर परम भक्ति से यदि कोई अखंडित चावल चढ़ाता है तो उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी बिना टूटे हुए चावल यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, एक रूटीन से अर्पित करते हैं, नित्य अर्पित करते हैं, तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति अवश्य होती है। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर सुंदर वस्त्र चढ़ाए और उस पर चावल रखकर समर्पित करें तो ये उत्तम होता है। यानी भगवान शिव के जो रुद्र मंत्र हैं उनसे आप पहले पूजा करें, फिर एक सुंदर वस्त्र रखें और उसके ऊपर फिर चावल अर्पित करते हैं तो ये सबसे उत्तम माना गया है। फिर उसके ऊपर आप गंध पुष्प भी रख सकते हैं और फिर एक श्रीफल यानी एक नारियल भी अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। गेहूं से यदि कोई शिव पूजा करता है तो उसे संतान की अभिवृद्धि प्राप्त होती है, यानी संतान प्राप्त होती है। गेहूं अर्पित करने से, मूंग अर्पित करने से सुख की प्राप्ति होती है। यानी यदि कोई मूंग अर्पित करता है तो सुख की प्राप्ति होती है। इसमें ऐसा विधान है कि 1 लाख मूंग अर्पित करने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाए तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद प्रियंगु या काकून के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा शिव की पूजा करने पर धर्म, अर्थ और काम की अभिवृद्धि होती है। वो पूजा सुखों को देने वाली होती है। राई से यदि कोई शिव की पूजा करता है, शिवलिंग पर राई अर्पित करता है, तो वो उस साधक या भक्त के शत्रुओं का नाश करने वाली पूजा होती है। इससे आपके शत्रुओं का नाश होता है। राई यदि आप अर्पित करते हैं तो अरहर की पत्तियों से शिव जी को सुशोभित करके उनका पूजन करना चाहिए। सरसों के दानों से की गई शिव पूजा शत्रु के लिए घातक होती है और अरहर के पत्तों से शिवलिंग को सुशोभित करना चाहिए। फिर सरसों के दानों से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। 1 लाख यदि कोई सरसों के दाने शिवलिंग पर अर्पित करता है यथा मंत्रों से यदि कोई शिव पूजा करता है तो उसके शत्रुओं के लिए वो घातक होता है। काली मिर्च से की गई शिव पूजा भी शत्रु का नाश करने वाली होती है। आप थोड़े थोड़े करके भी ये धान्य या जो पुष्प मैंने पहले वीडियो में बताए थे वो सब आप धीरे धीरे नित्य पूजा में आप अर्पित करते रहिए और अपनी मनोकामना बोलते रहिए तो आपका कार्य अवश्य ही होता है। चाहे वो या वाहन से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, कुछ भी हो, शिवलिंग हर एक चीज का उपाय है, हर एक चीज का समाधान है। बड़े बड़े देवताओं ने, यहाँ तक कि नारायण ने, भगवान विष्णु ने भी सुदर्शन चक्र की प्राप्ति शिवलिंग से ही की थी। शिवलिंग की पूजा करी और फिर सुदर्शन चक्र की प्राप्ति करी। उन्होंने स्वयं साक्षात भगवान शिव की पूजा नहीं करी, सामने जो भगवान का असली रूप विग्रह होता है उनकी पूजा ना करके उन्होंने शिवलिंग की पूजा करी, जिससे भगवान को प्रकट होकर के उन्हें वो वर देना पड़ा और वर रूप में उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। इसलिए शिवलिंग की पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा है और हर एक शिव भक्त को बिना शिवलिंग की पूजा की अपना दिन प्रारंभ ही नहीं करना चाहिए। आप ये धान्य अर्पित करिए और पुष्प अर्पित करिए, वनस्पतियाँ, पत्ते, जो कुछ आप मन से अर्पित करना चाहते हैं सब कुछ कीजिए, आपको भगवान शिव फल अवश्य ही देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।